Hello class. Now we will start chapter 1 in science. चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण. प्लांट्स पौधे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण. ठीक है ना. पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में ना. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. पत्तियों की संरचना है ना, पत्तियों की बनावट, कैसे पत्तियां बनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में फूड कैसे मेकिंग होता है, क्या किस प्रोसेस से भोजन तैयार होता है प्लांट्स में, ये हम लोग देखेंगे ना. अबाउट द नेसेसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या क्या चीजें यूज होता है, क्या क्या जरूरी होता है ना भोजन बनाने के लिए, वो जानेंगे. हाउ टू मेक फूड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स. और नॉन ग्रीन प्लांट में यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं उनमें भोजन कैसे तैयार होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट जो होते हैं यानी हरे पौधे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, खुद से. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन. ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव चीजें हैं जिसमें जान होती है, वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर. किस लिए, फॉर फूड एंड ऑक्सीजन. भोजन और ऑक्सीजन के लिए वो पौधों पर निर्भर होते हैं, है ना. सो प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. इसीलिए जो प्लांट्स है वो हमारे एनवायरमेंट का है ना, यानी हमारे वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना. प्लांट्स सबसे महत्वपूर्ण भाग है एनवायरमेंट का. द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट. द लीव्स मीन्स पत्तियां जो है वो क्या होती है, फूड फैक्ट्री, और किचन ऑफ द प्लांट वो पौधों का किचन कहलाता है या फिर फूड फैक्ट्री कहलाता है ना. दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. दे आर ग्रीन इन कलर, वे हरे रंग के होते हैं. पत्तियां जो होती है वो हरे रंग की होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस. क्यों हरी होती है, क्योंकि उसमें एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल होता है ना. हरित वर्ण होता है ना, हरे रंग का सब्सटेंस होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है. दिस पिगमेंट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फूड. ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, हरे रंग का जो पदार्थ होता है वो मतलब प्रिपेयर फूड मतलब भोजन पकाने के समय वो बहुत नेसेसरी होती है. ठीक है ना. वो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, तभी उनका भोजन तैयार होता है ना. द रूट एंड लीव्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. द रूट एंड लीव्स, जड़ और पत्तियां भी फूड प्रिपेयर में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब भोजन बनाने में दोनों हेल्प करता है उसको, है ना. द टाइनी रूट हेयर सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. द टाइनी रूट हेयर, रूट में जो छोटे छोटे रेसे होते हैं ना, हेयर के समान, बाल के समान जो रेसे होते हैं, वो सॉइल से क्या करता है, वाटर और मिनरल को खींचता है ना, पानी को और खनिज लवण को खींचता है. द स्टीम ग्रोज अबव द सॉइल. और जो स्टीम होता है ना, स्टीम किसको बोलते हैं, ये स्टीम है ना. जो स्टीम होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है ना, मिट्टी के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, स्टीम होता है. इट सपोर्ट्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये ब्रांचेज है ना, यानी कि शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को और फल को, सबको सपोर्ट कौन करता है, स्टीम करता है ना. इट ऑल्सो कैरीज फूड prepared by the leaves to all parts of the plant. ये क्या करता है, ये जो फूड प्रिपेयर होता है यानी कि जो खाना
तैयार होता है, भोजन जो तैयार होता है पत्ती पौधों में, वो लीव्स के द्वारा यानी पत्तियों के द्वारा प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है ना, सभी भाग में पहुंचाता है ना। अब है स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, यानी कि पत्तियों की संरचना, है ना, पत्तियों की बनावट कैसी होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट, लगभग सभी पौधों की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है ना, यानी कि सीधा होता है और वो हरे कलर का होता है, ठीक है ना, फ्लैट होता है और ग्रीन होता है ना, यानी चपटा होता है और हरे रंग का होता है। दे आर वेरी थिन बट आर मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। दे आर वेरी थिन, वे बहुत पतले होते हैं, लेकिन उसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, ये सॉरी मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। जो पत्तियों की जो संरचना होती है वो कई सेल के परत से बना होता है ना, मतलब कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का परत होता है, उसी से बना होता है पत्तियां। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ अ लीफ कंटेन क्लोरोफिल। मोस्ट ऑफ द सेल्स, उसमें जितने भी सेल होते हैं लीफ में, पत्तियों में जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। पत्तियों में जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी परत और निचली परत, सेल का ऊपरी परत और सेल का निचली परत जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दिस कंटेन्स एयर स्पेसेस, उसमें कुछ स्पेस होते हैं जिसमें हवा भरी होती है ना। दिस स्पेसेस आर कनेक्टेड with tiny porous called stomata which open to the outside and allow exchange of gases. These जो स्पेस जो होता है उसमें पत्तियों में जो, वो किससे कनेक्टेड होता है, विथ टाइनी पोरस, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, है ना। विच ओपन टू द आउटसाइड, जो बाहरी साइड खुले होते हैं, एंड अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसी से गैस एक्सचेंज होता है ना, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा। अगर अधिक पानी हो तो स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा में जो अधिक पानी होता है तो उससे क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है ना। ऑब्जर्व अ लीफ केयरफुली अंडर सनलाइट। एक पत्ती जो होता है वो क्या करता है, केयरफुली सनलाइट को ऑब्जर्व करता है ना। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। यू विल फाइंड अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। आप वैन में देख सकते हैं ना, बहुत सारा नेटवर्क होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना, इस तरह से इसकी जो बनावट है ये एक दूसरे से नेटवर्क में टच रहता है। दीज वैन्स आर कनेक्टेड टू अ मेन वैन कॉल्ड मिड रिब, और वे मिड रिब से क्या होते हैं, सबसे टच होते हैं ना, सबसे कनेक्टेड होते हैं। विच इज कनेक्टेड विथ द ट्यूब ऑफ ब्रांच एंड स्टीम थ्रू द स्टॉक। और ये मिड रिब किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रांच के ट्यूब से, है ना। जिस तरह हमारे शरीर में जो वैन होता है ना, उस तरह से पत्तियों में भी वैन होता है, और वो वैन पूरे पौधों में होता है ना, तो वो ब्रांच से मतलब टच रहता है, एंड स्टीम्स, और स्टीम से भी, थ्रू द स्टॉक, स्टॉल के द्वारा, है ना। यानी कि उसमें एक छोटा सा ट्यूब के समान होता है ना, उसी में से वो भोजन, जल, मिनरल सब पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स रीच द लीफ थ्रू दिस वैन्स। इन्हीं वैन से, है ना, पत्तियों द्वारा भोजन, मिनरल और वाटर पहुंचाया जाता है ना, पानी। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड टू द ट्यूब ऑफ द स्टीम थ्रू द वैन्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जो बना हुआ जो खाना है, पेड़ पौधों में जो खाना तैयार हो जाता है, वो कैसे कैरिड होता है, द ट्यूब ऑफ द स्टीम, स्टीम में जो ट्यूब लगा होता है ना, पाइप लगा होता है, उसी के द्वारा, है ना,
वेन एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के सभी भागों में ये पहुंचाया जाता है। द वेन्स हैव डबल पाइपलाइंस और ट्यूब्स एंड वन फॉर इनफ्लो एंड अदर फॉर आउटफ्लो। द वेन्स हैव डबल पाइपलाइन, वेन में डबल पाइपलाइन होता है ना, और ट्यूब्स, पाइपलाइन बोलो या फिर ट्यूब बोलो, है ना, नली के समान होता है। वन फॉर इनफ्लो, एक से अंदर जाता है और दूसरे से बाहर जाता है ना, जिसको खींचना होता है वो अंदर खींच लेता है और इसको रिलीज करना होता है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। अब है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं ना, भोजन बनाते हैं, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसके यूज से, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कब? उसके साथ साथ वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्लोरोफिल साथ होता है ना, और साथ में सनलाइट भी होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट, उसमें जो फोटोसिंथेसिस जो फोटो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइट, है ना, यानी प्रकाश। एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ रखना। सो द वर्ड फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर बाय लाइट। अब दोनों को साथ मिला देंगे, फोटोसिंथेसिस हुआ, इसका मतलब क्या होता है? पुटिंग टुगेदर बाय लाइट, है ना, लाइट के द्वारा एक साथ रखना, है ना। लेट्स सी हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। चलिए देखते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, है ना। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लीव्स टू मेक फूड। सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, है ना, टू लीव्स, पत्तियों को वो एनर्जी देता है भोजन बनाने के लिए, है ना। अब है फंक्शंस ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों का क्या काम है ना। हरे पौधों में पत्तियों का जो काम है वो जानेंगे। लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? पत्तियों में होता है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, thus helping the plant in preparing its own food. They take in carbon dioxide. वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, thus helping the plant in preparing its own food. अपने भोजन बनाने के दौरान ये उनको मदद करता है। जब पौधे की पत्तियां जो होती है वो भोजन बनाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ने में वो मदद करते हैं। लीव्स टेक इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। श्वसन के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को बाहर करते हैं, है ना, स्टोमाटा के द्वारा पानी को भी बाहर के, पसीने के दौरान वो पानी बाहर निकलता है स्टोमाटा से, है ना। टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग इन फोटोसिंथेसिस, लेट्स कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज। टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये जो डिफरेंट चीजें हैं उसका क्या महत्व होता है फोटोसिंथेसिस में, वो हम लोग एक्टिविटी में जानेंगे, है ना। कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ क्रियाकलाप,
उसमें जानेंगे, है ना। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ, लीफ में स्टार्च की उपस्थिति का टेस्ट करेंगे। प्लग अ हेल्दी ग्रीन लीफ, एक हेल्दी ग्रीन लीफ को तोड़ना है ना, किसी भी पौधों से एक पत्ती तोड़ लेना, हरा पत्ती तोड़ लेना है। बॉयल इट इन वाटर फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए इसको पानी में बॉयल करना है ना, गर्म करके इसको बॉयल कर लेना है। ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल, अब एल्कोहल डालकर इसको ब्लीच कर लेना है लीफ को, है ना। वॉश इट इन कोल्ड वाटर, उसके बाद ठंडे पानी से इसको धो देना, पत्ती को धो देना है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, है ना, ब्राउन इन कलर ऑन द लीफ, अब पत्ती में आयोडीन का ड्रॉप डाल देना है ना, 1-2 बूंद डाल देना है। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, अब पत्तियां क्या किस कलर में हो जाएगी, ब्लू और ब्लैक रंग में बदल जाएगी। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, अगर ऐसा होता है तो समझ जाना है कि इसमें स्टार्च मौजूद है, किसमें, पत्तियों में स्टार्च मौजूद है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टू शो दैट सनलाइट इन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जरूरी है ना, ये शो करने के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करेंगे। टेक अ पॉटेड प्लांट, ठीक है, एक पॉट ले लेते हैं प्लांट का, पार्टली कवर वन ऑफ इट्स लीफ ऑन द अपर एंड लोअर साइड्स विथ अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर, है ना, एक उसमें से एक पत्ती को ब्लैक पेपर से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। कीप दिस प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर 24 आवर्स, अब इस प्लांट को किसी डार्क प्लेस में, जहां पर सूर्य का प्रकाश न पड़े, वैसे जगह में 24 घंटे के लिए रख देना है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, और उसके बाद कुछ घंटों के लिए सनलाइट में प्लांट को रख देना है ना, जहां सूर्य का प्रकाश मिलेगा। प्लक द कवर्ड लीफ एंड वन मोर लीफ फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से कवर वाला लीफ जिसमें हम लोग ब्लैक पेपर से कवर किए थे वो लीफ, और एक और लीफ जिसमें कवर नहीं किए हैं, दोनों को तोड़ लेना है। ब्लीच बोथ द लीव्स एंड पोर आयोडीन ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों लीव्स, दोनों पत्तियों को ब्लीच कर लेना है और उसमें आयोडीन का घोल डाल देना है। यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि द कवर्ड पार्ट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, जो ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ था वो ब्लू और ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुआ। वाइल द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द कवर्ड लीफ विथ टर्न ब्लू बैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, और जिसमें ब्लू ब्लैक होता है समझ जाना है कि उसमें स्टार्च फॉर्म हुआ, और बाकी में जिसमें ब्लू ब्लैक नहीं टर्न हुआ उसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। दिस शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, ठीक है ना। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जरूरी है ना, ये शो करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ लीफ फ्रॉम सेलोस प्लांट, एक सेलोस प्लांट का पत्ता लेंगे। इट हैज बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, इसमें क्या होता है, इसमें नॉन ग्रीन भी होता है और ग्रीन भी होता है, उसका एरिया दोनों होता है। नॉन ग्रीन पोर्शन डज नॉट हैव क्लोरोफिल, जो नॉन ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सो इट डज नॉट मेक फूड, इसलिए यह भोजन नहीं बना सकता। ब्लीच द ग्रीन एरिया ऑफ दिस लीफ, अब इस पत्ती में जहां ग्रीन एरिया वहां पर ब्लीच कर दें। एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च बाय एडिंग आयोडीन, अब आयोडीन डालकर देखना है, टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। वी विल फाइंड दैट ग्रीन एरियाज टर्न ब्लू ब्लैक, हम लोग पाएंगे कि जहां ग्रीन एरिया था मतलब हरा जगह था वो ब्लू ब्लैक हो गया है।
दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या शो करता है? इससे शो होता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल आवश्यक है, जरूरी है ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। अब हम लोग को क्या शो करना है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। चूज अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट। एक हेल्दी प्लांट से एक हरा पत्ता चुन लेना है। अप्लाई वैसलिन टू ब्लॉक स्टोमाटा ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। अब पत्ती के दोनों साइड है ना, स्टोमाटा को ब्लॉक करने के लिए वैसलिन लगा देना है। कीप द प्लांट फॉर 2-3 डेज, और 2-3 दिन के लिए प्लांट को छोड़ देना है। नाउ प्लक द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च टेस्ट करने के लिए उस पत्ती को तोड़ लेना है। वी विल फाइंड दैट देयर इज नो स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। हम लोग क्या पाएंगे कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज वैसलिन ब्लॉक्स द स्टोमाटा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैसलिन लगा देने से स्टोमाटा ब्लॉक हो गया, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है ना, वो बंद हो जाता है। सो द लीफ कैन नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया गया पत्तियों में, है ना। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट किसको बोलेंगे? जो हरा नहीं होता है ना। वी नो दैट प्लांट्स विथ ग्रीन लीव्स मेक फूड। हम लोग जानते हैं कि हरी पत्तियां भोजन बनाती है। पौधों में जो हरी पत्तियां होती है वही भोजन बनाती है। वी ऑल्सो नो दैट लीव्स मस्ट कंटेन क्लोरोफिल इन ऑर्डर टू मेक फूड। भोजन बनाने के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल होना जरूरी है। कैक्टस, मशरूम, मोल्ड एंड क्रोटॉन्स डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। ये सब जो पौधे होते हैं, कैक्टस, मशरूम, मोल्ड एंड क्रोटॉन्स, इसमें हरी पत्तियां नहीं होती है। इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। कैक्टस में लीव्स क्या होता है? थॉर्न में मॉडिफाइड किया होता है, उसमें कांटे होते हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स थिक ग्रीन स्टीम्स। द फूड इज प्रिपेयर्ड। फूड कहां तैयार किया जाता है? इन इट्स थिक ग्रीन स्टीम्स। इसे मोटे हरे तने में तैयार होता है भोजन। सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे appear dark red in color because of the presence of red pigment in them. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोटॉन, हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होता है, बट लेकिन दे अपीयर डार्क रेड इन कलर, लेकिन उसमें डार्क रेड कलर होता है ना, गहरा लाल रंग होता है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट इन देम, इसमें रेड पिगमेंट मौजूद होता है, इसीलिए वो क्या होता है? वो डार्क रेड ही अपीयर करता है क्लोरोफिल के जगह, है ना। हैव यू सीन मशरूम्स ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट वुड? क्या आपने कभी देखा है कि मशरूम कहां ग्रो करता है? मॉइस्ट वुड मतलब सूखी लकड़ियों में। बट दे आर नॉट ग्रीन इन कलर, लेकिन वे हरा नहीं होता है, रंग में वो हरा नहीं होता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल टू मेक फूड, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है भोजन बनाने के लिए। देन हाउ डू दे सर्वाइव? पर वो जीते कैसे हैं? दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ मृत प्लांट या फिर एनिमल, जो मरे हुए पौधे होते हैं या मरे हुए जंतु होते हैं, उन्हीं के ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट, है ना। वो पोषक तत्व वहां से प्राप्त करते हैं और इसी तरह से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार क्या करते हैं? वो वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं ना, मरे हुए पेड़ पौधों या जंतुओं से अपना पोषक तत्व प्राप्त करके वो जीते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।